खिले खिले बिखरे बिखरे चावल और कलरफुल सी खुशबूदार सी और बड़ी ही टेस्टी, जैसे देग में बनी हो इस तरह की बिरयानी, और बड़ा ही सॉफ्ट इसका चिकन हो और खाते ही मज़ा दोबाला हो जाए, चटपटी सी करारी सी। तो अगर आपको बिरयानी इस तरह की पसंद है तो इस रेसिपी को फुल देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार चिकन की बिरयानी, जो आप ईद पे बनाएं या फिर किसी ख़ास मौके पे बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब घर वाले और मेहमान। बिल्कुल देग की बनी हुई ये लगेगी, और इतनी चटपटी और करारी सी, और खिले खिले चावल लंबे लंबे और कलरफुल इतनी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मगर इसको बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। घर के मसालों से ये बनती है और बड़ी ही इजी है। तो इसका क्या मेथड है, ये किस तरह से बनानी है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक देगची चाहिए खुली, और इसके अंदर हमने हाफ कप डाल दिया है ऑयल। अगर घी इस्तेमाल करना चाहें तो घी डाल लें। और ये हमारा तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा कम है चिकन, और इसको हमने धो के अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। और अब इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देंगे लहसुन कुटा हुआ। तो इसको डालने के बाद इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो लहसुन है इसकी खुशबू आएगी, तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। और इसके अंदर हमने ये 2 टीस्पून नमक ऐड कर देना है, और इसको फुल फ्लेम पे ही दोबारा से फ्राई करना है, ताकि जो नमक है इसका टेस्ट भी चिकन के अंदर आ जाए। तो बड़ा ही अच्छा मज़े का ये हमारा जो चिकन है बन जाएगा। इसके अंदर अब ये हमने मसाले लिए हैं, घर के हैं सारे। सूखा धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, लौंग हैं, और ये बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं, और जाय वो है दालचीनी, और बे लीव्स, कड़ी, तेज़पात। तो ये हमने सारे डाल दिए मसाले, सारे ये घर में मौजूद होते हैं। इनको डालने के बाद इसको अच्छा सा भूनेंगे, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दी थी। और ये सुरख मिर्चें हैं, धड़ा मिर्चें, और हल्दी है, ये भी अपने आप टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने 1 टेबलस्पून धड़ा मिर्चें और 1 टीस्पून सुरख मिर्चें, और इसके अंदर नमक हल्दी ऐड की है। नमक पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो इसको ज़रा सा हम भूनेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं इनका टेस्ट ये चिकन के अंदर आ जाए। तो ये अच्छा सा भून चुका है, मसाले भी सारे भून चुके हैं। तो एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये हमने तकरीबन 5 है हमारे पास ये टमाटर। हमने इस पूरी रेसिपी के अंदर 1 kg टमाटर यूज़ किए हैं। तो ये 5 टमाटर थे, जिनको हमने ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया। तो अब इसके अंदर हमने ये पेस्ट ऐड कर देना है, और इसको ज़रा सा चला के इसके बाद इसी जो जग है ग्राइंडर का, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और पानी जो है इसके अंदर ही डाल देंगे, ताकि जग भी साफ़ हो जाए, और इसी पानी के अंदर हमारा चिकन जो है ये भी गल जाए। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे हल्की फ्लेम के ऊपर। उससे पहले इसके अंदर अदरक हमने डाल दिया है। अदरक हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाला है, क्योंकि चावल हैं और बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अदरक हमने डाल दिया था। 1 1.5 इंच का टुकड़ा था, जिसको जूलियन काट लिया। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया, और ये चिकन हमारा बहुत अच्छा सा डन हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, तो इसको एक साइड पे रखते हैं। और अब इसके अंदर हमने ये पानी लिया है, बहुत खुला पानी लिया है, और खुली पतीली ली है। इसके अंदर ये मसाले डाल दिए हैं, तेज़पात है, और बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है, और 1 2 हमने इसके अंदर लीमू काट के डाल दिए हैं, और इसके अंदर धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों की बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और 4 से 5 इसके अंदर टीस्पून हमने नमक ऐड कर दिए। और ये चावल हैं, ये हमने 1 kg चावल लिए हैं। इनको हमने आधा घंटा पहले से सोख करके रखा हुआ था, और अच्छी तरह से निचोड़ के इनको डाल दिया है। और इसको चलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इनको जुड़ने नहीं देंगे। इस तरह से शुरू में अगर चला दें तो चावल कभी भी जुड़ते नहीं हैं। और खुले पानी में हमेशा इनको
उबाला करें। अगर नींबू ना हो तो फिर इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल लें, कोई भी सिरका आपके पास पड़ा हो तो इसको डाल लें और बार बार इनको चेक करते जाएं। हाफ डन से थोड़े से ज़्यादा हो जाएं तो फिर इसको उतार के इसका पानी उतार लें और पानी उतारने के बाद इनको मसाले के अंदर ऐड करेंगे। तो इसको बार बार चेक करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि चावल बड़ी जल्दी गल जाते हैं। और अगर खिले खिले रखने हैं तो हाफ डन से थोड़े से ज़्यादा कर लें, यानी कि 75% तक इनको गला लें। तो ये हमारे चावल गल चुके थे और हमने इनको स्ट्रेनर में डाल दिया और ये हमारा चिकन भी बड़ा अच्छा सा रेडी हो चुका है। मगर अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें जानी हैं जिससे ये बहुत ही चटपटा सा इसका टेस्ट बनेगा। तो इसके अंदर हमने ये हाफ कप के करीब दही डाल दिया है, फेंट लिया था इसको। और ये है इमली, थोड़ी सी हमने इमली ली थी, इसको पानी के अंदर सोक कर लिया है, तकरीबन हाफ कप से थोड़ा कम है पानी। तो ये गुठलियाँ अलग कर ली हैं, इसको भी डाल दिया। अब इसके अंदर हमने आलू बुखारा भिगो के रखा हुआ है और ये भी डाल देंगे। बहुत ही चटपटी और करारी सी बनेगी हमारी बिरयानी। तो ये आलू बुखारा भी ऐड कर दिया। तो अब इसको हमने रख दिया था पकने के लिए और ये अच्छा सा हमारा ड्राई हो चुका था पानी। तो इसके अंदर हमने नींबू डाल दिए हैं, धनिया पुदीना डाल दिया है और इसके बाद इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 टमाटर इसके अंदर हमने इस टाइम पे भी डाल दिए हैं। और प्याज हमने बिल्कुल भी शुरू में यूज़ नहीं किए थे। और ये हमने जो है चावल रखे हुए थे स्ट्रेनर में डाल के, तो इनको भी डाल दिया। ये जब जुड़ जाते हैं पड़े पड़े तो इनको अच्छी तरह से बखेर लें और फिर इनको दम पे रखें। और इसके ऊपर हमने अब और चीज़ें डालनी हैं, वो है ये प्याज। फ्राई प्याज हमारे पास थे, ये हमने रेडीमेड लिए थे, इनको हमने हाफ कप के करीब ऊपर डाल दिया। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अगर ना हो तो 2 प्याज ले लें, उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और ये हमने पानी निकाल लिया था जो चावलों का था, उसके अंदर बड़ा अरोमा होता है, तो वो डाल दिया है थोड़ा सा हाफ कप के करीब। और ये ज़र्दा कलर है, ये ऐड कर दिया। और ये कलर की वजह से बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बिरयानी रेडी होती है। और ऊपर से 2 चम्मच हमने ऑयल के भी डाले थे, घी डालना चाहें तो घी डाल लें। 25 मिनट के लिए इसको हमने दम पे रखा था। तो ये बड़ी अच्छी सी हमारा दम आ चुका है। चावलों के ऊपर बड़े अच्छे खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं। बड़ी अच्छी बिरयानी रेडी हुई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का, बड़ा ही करारा और चटपटा सा था। तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे देख के चावल हों। तो चावलों को उबालते वक्त बहुत ही ध्यान से इनको उबाला करें, पास खड़े होके, और बार बार चेक कर लिया करें ताकि ये ज़्यादा ना गलें। हाफ़ डन हो जाएं या इससे थोड़े से ज़्यादा, हाफ़ डन से थोड़े से ज़्यादा कर लें तो बड़े अच्छे से ये सारा दम के अंदर ही बहुत अच्छे से चावल खिले खिले से रेडी हो जाते हैं। उबालते वक्त बार बार इनको हिलाएं ताकि ये खिले खिले से रहें और बैठे ना। और उबालते वक्त अगर सिरका हो तो सिरका डाल लें या फिर लेमन का जूस डाल लें या लेमन डाल लें, जिस तरह से इधर मैंने डाला था। तो चावल काफ़ी खिले खिले से बनते हैं और बहुत ही वाइट बनते हैं और लंबे लंबे से हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका ख्याल रखें तो बड़ी अच्छी बिरयानी बनती है, बहुत ही जायकेदार और टेस्टी देख जैसी लगती है। तो चिकन भी बहुत अच्छा गला हुआ और इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। जो जो मैंने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो मसाले इस्तेमाल किए हैं वो ही डालें तो बड़ा मज़े का टेस्ट बनेगा और बहुत ही चटपटी और करारी सी बिरयानी रेडी होगी। तो ईद पे बनाएं और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। ईद पे बना के अपने प्यारों को खिलाइएगा और इस दौरान हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।